तो हेलो नमस्कार, मैं कृष्णा चौधरी आप सभी को हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी वाले सेक्शन पे, जिससे कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो डिविजिबिलिटी में वैसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग केवल एक कंसेप्ट को देखेंगे और उस एक कंसेप्ट के आधार पर जितने सवाल हो सकते हैं कुछ सवालों का प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से हम लोग पार्ट बाय पार्ट छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से एक एक कंसेप्ट को देखेंगे और उन सारे सभी कंसेप्टों पर सवालों को करेंगे और इस तरह से पूरे डिविजिबिलिटी को कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला कंसेप्ट है क्या कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 4, 6, 8, 16 इस तरह से एक पैटर्न दर्शा रहा है, जैसे कि 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का। अगर डिविजिबिलिटी रूल देखना है, डिविजिबिलिटी रूल उसका क्या होता है तो कैसे पता करेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमको 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है, यानी कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहने का मतलब हुआ क्या कि अगर 2 से कोई संख्या कब कटेगा कब नहीं कटेगा इसको पता करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, कम समय में और साधारण तरीके से। तो 2 को हम अगर पावर के रूप में लिखे तो इसको लिखते हैं 2 का पावर 1। यहाँ पे अगर पावर 1 आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि अगर 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो उसका लास्ट 1 डिजिट चेक करेंगे, यानी उसका लास्ट का अंतिम का एक अंक चेक करेंगे। अगर अंतिम का एक अंक 2 से भाग जा रहा है तो वह संख्या 2 का डिविजिबल होगा, और ना नहीं भाग जाएगा तो वह संख्या 2 का डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या है, इसको हमको क्या करना है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो क्या करेंगे, हमको इस पूरे संख्या को 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल क्या करना है, इस लास्ट वाले संख्या को हम 2 से भाग देंगे। जैसे 7 को केवल 2 से भाग देंगे। अगर यह संख्या 2 से भाग नहीं जा रहा है तो क्या होगा, यह पूरा संख्या भी 2 से भाग नहीं जाएगा। अगर यह संख्या केवल 2 से कट जाता तो यह पूरा संख्या भी हमारा 2 से भाग जाता, यानी यह पूरा संख्या 17 जो है 2 का डिविजिबल होता। अगर यह भाग नहीं गया 2 से तो यह 2 का डिविजिबल नहीं है। उसी तरह से होता है 4 का रूल क्या होता है, तो 4 को लिखते हैं हम 2 का पावर 2। तो जब 4 का डिविजिबिलिटी चेक करना होगा तो उसका आखिरी का हम 2 अंक चेक करेंगे। 2 में क्या चेक किए थे, आखिरी का एक अंक चेक किए थे। 4 का चेक करना होगा तो क्या करेंगे, 4 का रूल जब चेक करना होगा तो आखिरी का 2 अंक चेक करेंगे। यानी कि किसी संख्या का देखेंगे आखिरी का 2 अंक, जैसे कि ये संख्या है, 4 का चेक करना है तो क्या करना है, इसका आखिरी का 2 अंक देखेंगे 4 से भाग करके। अगर 4 से वह संख्या कट जाएगा, आखिरी का 2 अंक 4 से कट जाएगा तो यह पूरा संख्या भी 4 का डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। अभी फिलहाल इस पे ध्यान दीजिए, इन सभी कंसेप्ट के आधार पर हम एग्जाम्पल को बाद में देखेंगे। उसी तरह से अगला कंसेप्ट होता है 8 का। अगर कोई संख्या को चेक करना है कि वह 8 का डिविजिबल है या नहीं है तो कैसे होगा, तो 8 के लिए होता है 2 का पावर 3, यानी कि इसके आखिरी का लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है। आखिरी का 3 अंक उठाना है किसी भी संख्या का, कितना बड़ा संख्या दे दे, 10 अंक का, 20 अंक का, आखिरी का 3 अंक उठाना है, उसको भाग करके चेक करना है। अगर आखिरी का 3 अंक कट जाएगा 8 से तो पूरा संख्या भी 8 का डिविजिबल होगा। उसी तरह से 16 का होता है, 16 को लिखते हैं 2 का पावर 4। तो 16 को चेक करना होगा तो आखिरी का 4 अंक चेक करेंगे। अगर 4 अंक 16 से भाग जाएगा आखिरी का तो संख्या 16 का डिविजिबल होगा। इसी तरह से यहाँ पे हम 4 एग्जाम्पल लिए। पहले क्या करते हैं, 2 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, उसके बाद हम 4 का भी चेक करेंगे, 8 का भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे तो हम पहले इसको देख ही लिए। यहाँ पे एक संख्या है, मान लीजिए इस संख्या को चेक करना है कि यह संख्या 2 का डिविजिबल है या नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, जब 2 का डिविजिबल चेक करना है तो 2 का रूल क्या होता है कि आखिरी का 1 डिजिट, यानी आखिरी का एक अंक चेक करना है। तो यहाँ आखिरी में एक अंक क्या है, 5 है। तो क्या 5 हमारा 2 से भाग जाता है, 5 हमारा 2 से भाग नहीं जाता है। लेकिन नहीं जाता है तो क्या होगा, यह संख्या भी हमारा 2 से भाग नहीं जाएगा, यानी यह संख्या जो है 335 वह 2 का डिविजिबल नहीं होगा। उसी तरह से इसको चेक करना है कि यह 2 का डिविजिबल है कि नहीं है।
यह पूरा संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसके लिए क्या करना है, आखिरी का एक अंक चेक करना है। आखिरी का एक अंक है 8, इसको 2 से चेक करना है, यह 2 से भाग जा रहा है। कितना बार में जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि यह 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी 2 से पूरा पूरा कट रहा है। तो जब 2 से आखिरी अंक पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब हुआ कि यह संख्या 2 का डिविजिबल है। ये पूरा 638 जो संख्या है वह 2 का डिविजिबल है। उसी तरह से इसको चेक करना है कि यह संख्या 2 का डिविजिबल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, हम आखिरी का एक अंक उठाएंगे 2, इसको 2 से भाग देंगे, अगर ये कट गया तो ये संख्या क्या है कि 2 का डिविजिबल है। ये पूरा संख्या 8622 है जो 2 का डिविजिबल है। इस तरह से कर करके चेक करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 4 का डिविजिबल का और 8 का डिविजिबल का। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पर कुछ संख्या ले लिए हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि कुछ पे 8 का डिविजिबिलिटी अप्लाई करके चेक करेंगे और कुछ पे 4 का डिविजिबिलिटी अप्लाई करके चेक करेंगे। तो पहले हम 4 का चेक करते हैं, उसके बाद 8 का चेक करेंगे। मान लीजिए ये हमारा एक संख्या, मान लीजिए क्या संख्या है, ये एक संख्या है, इसको चेक करना है कि यह 4 का डिविजिबल है कि नहीं, यानी कि यह 4 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं। तो हम इस पूरे संख्या को 4 से भाग देकर नहीं चेक करेंगे। क्या चेक करना है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि 4 का रूल क्या होता है कि आखिरी का 2 अंक सिर्फ चेक करेंगे। अगर आखिरी का 2 अंक 4 से भाग जाएगा तो यह पूरा संख्या भी 4 से भाग जाएगा। तो आखिरी का 2 अंक हमारा है क्या, 32। अगर 32 को 4 से भाग दिया जाए, यहाँ पे 32 को 4 से भाग दिया जाए तो ये पूरा पूरा 8 बार में भाग जाता है। कितना बार में जाता है उससे हमको मतलब नहीं है, 4 से 32 पूरा पूरा कट गया। जब कट गया पूरा पूरा तो यह संख्या पूरा हमारा 4 से भाग जाएगा, यानी कि यह 6543 जो संख्या है यह 4 का डिविजिबल होगा। इसी तरह से इस संख्या को चेक करना है कि यह 4 का डिविजिबल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, आखिरी का सिर्फ 2 अंक देखेंगे। आखिरी का 2 अंक क्या है, 76। अगर 76 को 4 से भाग दिया जाए तो ये जाएगा 4 से, 4 एकम 4, यहाँ से बच गया 3, तो 4 9 36, ये भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि हमारा क्या हुआ कि यह संख्या भी 4 का डिविजिबल है। उसी तरह से अगर चेक करना है हमको क्या कि इस संख्या को कि ये 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम केवल आखिरी का 2 अंक चेक करेंगे। आखिरी का 2 अंक है हमारा कितना, 65। 65 को 4 से भाग देंगे तो ये जाएगा 4 एकम 4, यहाँ से 2 बचेगा तो 25 आ जाएगा, और 25 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी कि यह 4 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो इसीलिए यह संख्या भी, ये टोटल जितना इतना बड़ा संख्या लिखा हुआ है, यह संख्या 4 से हमारा भाग नहीं जाएगा। केवल हम 2 अंक से पता लगा लिए कि यह 4 का डिविजिबल संख्या नहीं है। उसी तरह से इधर अगर हमको चेक करना है क्या कि यह संख्या 8 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी यह पूरा संख्या 8 का डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमको केवल आखिरी का 3 अंक चेक करना है। 8 का डिविजिबिलिटी अभी पढ़े कि केवल आखिरी का 3 अंक चेक करना है। तो आखिरी का 3 अंक हमारा क्या है, 4 8 4, यानी 484। अगर इसको 8 से भाग देना है तो क्या करेंगे, अब जिनको डायरेक्ट भाग देने आता है वो क्या करेंगे, 8 से 8 तक तो 48 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं कट पा रहा है। तो जब 8 से 3 अंक ही नहीं कट पा रहा है तो क्या होगा, यह संख्या भी हमारा 8 से नहीं कटेगा। जिन लोगों को भाग देने में दिक्कत है वो क्या करेंगे, इस तरह से 8 से 484 को इस तरह से लिख कर भाग देंगे। 8 छक 48 कट जाएगा, फिर 4 लेंगे, फिर 0, इस तरह से करके भाग देंगे, भाग दे के और चेक कर लेंगे। फिर इसको चेक करना है 8 से ये भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये पूरा संख्या, यानी ये संख्या 8 का डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो केवल 3 अंक चेक करेंगे। 3 अंक चेक करेंगे तो क्या है, 48, यानी 482 है। तो 8 छक 48 तो कट जाएगा, लेकिन 2 नहीं कटेगा। जब 3 अंक ही नहीं कटेगा तो यह पूरा संख्या भी 8 से नहीं कटेगा। फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे 8 से, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 8 से चेक करना है तो 3 अंक लेंगे। 3 अंक हमारा क्या है, 184। 184 को चेक करेंगे कि यह 4 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सॉरी 8 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 8 से चेक करेंगे तो 8 दूना 16, बच गया 2, 8 3 24, यानी कि 8 से 23 बार में पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या 8 का
डिविजिबल है, यानी 8 से पूरा पूरा भाग जाएगा। यहाँ से हम लोग 2 का 4 का 8 का तीनों रूल देख लिए। इसी तरह से 16 का 32 का 64 का जिसका भी पूछा जाए इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, इस पे हम एक सवाल को देख लेते हैं। अब इसी कंसेप्ट के आधार पर ये एक सवाल पूछा गया है। देखिए सवाल क्या है। सवाल का कहना है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2 3 6 5 स्टार 4 यानी कि इतना बड़ा एक संख्या दिया गया है। यहाँ पे स्टार मतलब स्टार की जगह मतलब यहाँ पे खाली अंक कह रहा है, इसमें स्टार को 4 से विभाज्य बनाने के लिए प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी कि कहने का मतलब है इस सवाल को कि यहाँ पे स्टार की जगह हम क्या रखें कि वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको संख्या क्या दिया गया है उस संख्या को लिख लेते हैं। संख्या दिया गया है हमारा 2 3 6 5, स्टार की जगह मान लेते हैं हम x ले लेते हैं और उसके बाद 4। कह रहा इस संख्या को 4 से भाग देना है। 4 का डिविजिबल है, यह ऑलरेडी 4 का डिविजिबल है। तो यहाँ पे x के जगह पर हम क्या ले सकते हैं कि वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। तो इसको एग्जाम में जब करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए सबसे आसान तरीका होगा कि हम चारों ऑप्शन को रख के चेक करने के लिए कि कौन सा संख्या हमारा 4 से भाग जा रहा है। तो जैसे कि हम ऑप्शन पहले ए को ए ले लेते हैं। तो ए से ऑप्शन हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है क्या 8 को यहाँ ले लिए। यहाँ पे तो 4 ऑलरेडी है तो ये क्या बन गया 84। अब देखेंगे कि 84 हमारा 4 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो 84 तो 4 दूना 8 4 एकम 4 आसानी से भाग जाएगा। तो ये संख्या क्या हो गया, ऑप्शन ए जब लिए तो हमारा 4 का डिविजिबल संख्या आ रहा है। तो अभी तक हमारा क्या हुआ कि ऑप्शन ए सही है, लेकिन अभी सही नहीं करेंगे क्योंकि अभी 3 ऑप्शन चेक करना है। हो सकता है और भी ऑप्शन सही हो, तो अभी फिर अगला ऑप्शन चेक करेंगे। अब अगला ऑप्शन से बी लेंगे, बी से हम ऑप्शन बी से लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्स के जगह पे 9 रखेंगे और यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, 4 ऑलरेडी है। तो क्या करेंगे, ये बन गया हमारा 94 और 94 को चेक करेंगे कि ये 4 से भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा। तो 94 को भाग देंगे तो 4 दूना 8 और यहाँ पे 14 बच जाएगा जो कि 4 से नहीं भाग जा रहा है। तो जब यह 4 से भाग नहीं जाएगा तो क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया क्योंकि 9 रखने पर यह संख्या 4 से भाग नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया। अभी तक हमारा ऑप्शन ए सही हुआ है, ऑप्शन बी गलत हो गया। तो इसको काट दिए। फिर सी को चेक करेंगे, सी में क्या दिया गया है, सी में 2 दिया है और यहाँ पे 4 है। अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 24 और 24 को 4 से भाग देंगे तो 4 6 24 भाग जा रहा है। तो ये भी हमारा ऑप्शन अभी तक सही आया। अभी तक हमारा ऑप्शन सी भी सही आ रहा है। फिर डी को चेक करेंगे तो डी की जगह क्या है 0 और यहाँ पे रखेंगे 4। ठीक है, यहाँ से 0 रखे और 4 दिया है तो ये भी 4 से संख्या भाग जा रहा है। यानी कि अभी तक हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों सही आ रहा है, केवल ऑप्शन बी जो है गलत हुआ है। तो यहाँ से हमारा तो 3 आंसर निकल के आ गया। तो अब लोचा है कि हम टिक किसको करें। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात सवाल में है, सवाल कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन रखेंगे जो 4 से रखने के बाद 4 से विभाज्य होगा। तो इन तीनों संख्याओं में हमारा अभी तक ऑप्शन कौन कौन सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। इन तीनों संख्या में हमारा सबसे बड़ी संख्या कौन है, बड़ी से बड़ी संख्या। सवाल में क्या कर रहा है कि हमको बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो इन तीनों संख्याओं में हमारा बड़ी से बड़ी संख्या है जो है ऑप्शन ए में क्या 8। यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा 8 है, इसीलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8। बाकी सब गलत हो जाएगा। ये था हमारा इस सवाल का सोल्यूशन। अब इसी सवाल को थोड़ा सा टॉप बनाने के लिए अगर थोड़ा सा लेवल वाले एग्जाम में पूछने का हो तो इसी सवाल को 2 तरीके से पूछा जा सकता है। सेम सवाल यही रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा 2 तरह से इसमें 2 क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। एक सवाल पूछा जाएगा आपसे, आप लोगों से इसी में कि जो यहाँ पे x रखे हैं तो एक सवाल तो हो गया ये, और एक सवाल और पूछा जा सकता है कि x के संभावित मान कितने हो सकते हैं।
x के संभावित, क्या हो जाएगा अगला सवाल, x के संभावित मान है, यानी कि x के संभावित मानों की संख्या कितना हो सकता है। और दूसरा सवाल पूछा जा सकता है क्या, तीसरा सवाल, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा हो गया कि x के संभावित मानों का योग क्या होगा, x के संभावित मानों का योग क्या होगा। देखिए अब आइए इस सवाल को समझ लेते हैं। कहने का मतलब है कि ये एक सवाल दे दिया गया, उसमें कह रहा है जो x के जगह पर कितने संख्या संभव है कि आ सकते हैं, जिससे कि वह संख्या 4 से विभाज्य होगा, यानी कि कौन कौन संख्या हम रख सकते हैं जिससे कि वह संख्या 4 से विभाज्य होगा, उन सभी संख्याओं की संख्या क्या होगी, यानी टोटल संभव संख्या क्या होगा जिसको हम रख सकते हैं x के जगह पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट है कि हमारा इस संख्या को एक बार और हम नीचे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे समझना क्या है कि x के जगह पे हम कौन कौन संख्या रख सकते हैं। सबसे पहले ये बात देखना है कि x की जगह पे हम क्या क्या संख्या रख सकते हैं। क्या हम x के जगह पर कोई भी संख्या रख सकते हैं, तो नहीं, x पर हम जब भी रखेंगे तो एक अंकीय संख्या रखेंगे, एक अंकीय संख्या। x के जगह पर हम जब भी रखेंगे तो क्या रखेंगे, केवल एक अंक का संख्या रखेंगे। और एक अंक का संख्या क्या होता है, तो एक अंक का संख्या होता है 0 से लेकर कहाँ तक, तो 0 से लेकर 9 तक, यानी एक अंक का संख्या क्या होगा 0 से 9 तक। तो x के जगह पर जब भी हम कोई भी संख्या रखेंगे तो क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रखेंगे। 9 के अलावा उससे आगे 10 11 ये सब कोई नहीं रख सकते, क्योंकि 10 से हमारा 2 अंकीय संख्या स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी x के जगह हम कोई भी संख्या लेंगे तो एक अंकीय संख्या लेंगे। तो आइए अब यहाँ से इस सवाल को समझते हैं। x के संभावित मान ज्ञात करना है, तो यानी कि x के संभावित मान ज्ञात करना है, तो थोड़ा सा क्या करेंगे हम कि x के जगह पर हम क्या क्या ले सकते हैं, तो केवल एक अंकीय संख्या। तो एक अंकीय संख्या में क्या होता है हमारा 0 से लेकर 9 तक। तो x के जगह पर हम 0 से लेकर 9 तक बारी बारी से रख के चेकेंगे कि कौन सा संख्या हमारा 4 से विभाज्य हो रहा है, यानी 4 से भाग जा रहा है। तो x के जगह पर यहाँ पे मान लीजिए हम क्या रखे, एक बार 0 रखे और यहाँ पे क्या है 4 है, तो क्या यह संख्या 4 से भाग जा रहा है, तो हाँ 4 से भाग जा रहा है। फिर x के जगह पर हम एक बार रख लेते हैं 1 और यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ पे 4, ये हो गया 14, 14 4 से भाग जाएगा, तो 14 4 से भाग नहीं जाएगा। फिर x के जगह पर हम एक बार रख लेते हैं 2 और यहाँ पे है 4, तो 4, 24 4 से भाग जाएगा, तो हाँ यह 4 से भाग जाएगा। उसी तरह एक 3 के बाद 2 के बाद अगला रखेंगे 3 और यहाँ पे है 4, 34 4 से भाग जाएगा, तो 34 4 से भाग नहीं जाता है। उसी तरह से अगला संख्या हम रखेंगे क्या, यहाँ पे 4 और यहाँ पे तो 4 दिया ही है, x के जगह पर 4 रखे, यहाँ पे 4 है ऑलरेडी, तो देखेंगे 44 4 से भाग जा रहा है कि नहीं, तो 44 4 से भाग जाएगा। उस तरह से फिर रखेंगे क्या, फिर 5 रखेंगे, यहाँ पे 4 है, देखेंगे 54 4 से भाग जाता है कि नहीं, तो 4 एकम 4, यहाँ पे 14 बच रहा है, यह 4 से भाग नहीं जा रहा है। उस तरह से 6 रखेंगे, यहाँ पे 4, तो इसको अगर 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 6 24, यह 4 से भाग जा रहा है। उसके बाद रखेंगे हम 7, यहाँ पे 4, इसको 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 3, 4 8 32, ये 4 से नहीं भाग लग रहा है। फिर रखेंगे 8, यहाँ पे 4, इसको भाग देंगे तो ये 4 से भाग जाएगा। फिर रखेंगे हम 9, यहाँ पे 4, अगर इसको भाग देंगे 4 से तो 4 दूना 8, यहाँ पे 14 बच रहा है, ये भी 4 से भाग नहीं लग रहा है। अब क्या होगा, इसके बाद हम यहाँ पे 10 नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे 4 तो है, यहाँ पे 10 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 2 अंकीय संख्या हम कभी रख ही नहीं सकते, इसलिए ये संख्या हमारा पॉसिबल नहीं है। हमको कहाँ से रखना है, 0 से लेकर 9 तक रखना है। अब इतना रखने के बाद अब क्या हुआ, हमको देखना है कि यहाँ पे संभव मान कौन कौन आया है। जब 0 रखे हैं तो 4 से भाग जा रहा है, यानी कि एक संख्या हमारा यहाँ से आ गया। 0 रखने पर हमारा संभव है कि संख्या 4 से भाग जा रहा है। फिर यहाँ पे 2 रखने पर भी संभव है कि संख्या 4 से भाग जा रहा है।
यहाँ पे फिर 4 रखने पर संभव है कि संख्या 4 से भाग जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे 6 रखने पर जा रहा है, 8 रखने पे जा रहा है। तो जब भी इस तरह से संभव मान ज्ञात करने के लिए देते क्या करेंगे, जहां जहां जो जिसको रखने पे भाग जा रहा है उसको काउंट कर ले रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से इसका x के लिए कुल संभव मानों की संख्या कितना आ गया, तो कुल संभव मानों की संख्या आ गया 5। तो इसका आंसर हो गया क्या, ऑप्शन यहाँ पे 5, क्योंकि x के लिए टोटल 5 संभव मान है जिसको रखने पर क्या होगा, यह संख्या 4 से विभाज्य होगा। अब अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कि x के संभावित मानों का योग क्या होगा। तो x के लिए कुल संभव मान हमारा क्या क्या आया है, देखिए तो यहाँ पे x के लिए पहला क्या आया है, 0 रखने पर हमारा संभव है कि 4 से भाग जाएगा। फिर अगला आया है 2, फिर अगला क्या आया है 4, फिर उसी तरह से अगला आया है 6, उसी तरह से अगला आया है क्या 8। तो कुल संभव मान आया है 5। तो 5 तो यहाँ पे हम ले लिए। अब कह रहा इस तीसरा क्वेश्चन में कि इस x के जो संभव मान आ रहा है इसका योग निकालने के लिए, तो योग निकाल देंगे यहाँ से। तो योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 2 + 4 + 6 + 8, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 × 14, 14 × 4 18 2 20। यहाँ से x के कुल संभव मानों का योग कितना आ गया, तो x के कुल संभव मानों का योग आ गया 20 और कुल संभव मानों की संख्या आ गया 5। और यहाँ से ये सवाल का तो हम देख ही लिए थे। इस तरह से हमारा आज का पहला कंसेप्ट हुआ कंप्लीट, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 4 8 16 32 64, इस तरह से जो पैटर्न दर्शा रहा था उसका जो भी रूल था हम लोग देख लिए। और इसी तरह से पार्ट बाई पार्ट हम लोग डिविजिबिलिटी के जितने भी कंसेप्ट होते हैं उसको एक छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से सभी को कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।